Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to study our chapter number 8, Rural Livelihood. रूरल लाइवलीहुड में हम लोग कल पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर कि जो विलेजेस में लोग कैसे सरवाइव करते हैं, विलेजेस के अंदर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, इसके बारे में हमने देखा। क्या क्या ऑक्यूपेशन उनके होते हैं उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। तो अब आ जाओ आप पेज नंबर 70 पर, लास्ट पैराग्राफ ऑन बीइंग इन डेब्ट। इससे पहले हमने देखा था कि जो सिचुएशन है, कुछ फैमिली ऐसी है जिसके पास जमीन है, कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव करते हैं और उनकी सिचुएशन हमने देखी। ठीक है, अब जब डेब्ट के टाइम पर यानी कि जब जरूरत है उस टाइम पर लोगों की स्थिति कैसी होती है वहां पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। As we have read above, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic goods. जैसे कि शेखर के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि जो शेखर है उससे क्या करना होता है, कोई भी चीज अगर उसे परचेज करनी है तो उसके लिए वो क्या लेगा, किसी से पैसे उधार लेगा। पैसे उधार लेकर उसे क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ती है, बीज लेने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स जो दवाइयां यूज की जाती है राइस को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीजें यूज के लिए उसे पैसे की जरूरत है। Often they borrow this money from money lender, और वो पैसे किससे लेंगे, जो कि पैसे कर्ज के ऊपर देते हैं उनसे। If the seeds are not of good quality, अगर उस साल मान लो फसल अच्छी नहीं हुई और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, और या फिर उनके फसल जो है वो नुकसान में चले गए, फसल जो है वो अच्छी नहीं हुई, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। कई बार ऐसा होता है ना, बारिश अच्छी नहीं हुई या फिर किसी रीजन से फसल जो है वो खराब हो जाती है, तो जिसके कारण जो है वो फसल नहीं हो पाती। जब भी ये लोग किसी से पैसे लेते हैं तो ज्यादातर क्या कमिट करते हैं कि हम पैसे तब चुका देंगे जब हमारी फसल होगी, उसको बेचकर हम आपको पैसे चुका देंगे। The crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. क्रॉप्स जो है वो तब भी खराब हो जाते हैं जब बारिश अच्छी नहीं होती। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. और जब ऐसा होता है तो फार्मर्स जो होते हैं वो पैसे वापस चुकाने में सफल नहीं होते। And for the family to survive, they may even have to borrow more. और फिर ऊपर से अपनी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है वो पैसे भी क्या करते हैं, किसी से उधार लेकर आते हैं। Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, यानी कि लोन जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्या लेकर आए थे वो मैटर नहीं करता, दे आर अनेबल टू रीपे, यानी कि लेकिन वो पैसे वापस नहीं दे पाते। दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेब्ट, और ये वो सिचुएशन है जिसे हम क्या कहते हैं, डेब्ट कहते हैं, जब उनके साथ मतलब कि फसल अच्छी नहीं होने के कारण कैसी खराब स्थिति में उनको रहना पड़ता है। In recent years, this has become a major cause of distress. यानी कि कुछ सालों में ये मेन रीजन रहा है लोगों के साथ। And among the farmers in some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. और पैसे नहीं चुकाने के कारण बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। So नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो आप, रामालिंगम एंड करुथम। In addition to land, रामालिंगम फैमिली owns a rice mill. अब रामालिंगम कौन है, जमींदार शुरू में हमने पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर, जिसके यहाँ मजदूर काम करते हैं। तो रामालिंगम की जो फैमिली है उनके पास में क्या है, राइस की मिल एंड ए शॉप सेलिंग सीड, सीड बेचने वाली शॉप है जहां पर बीज मिलते हैं। पेस्टिसाइड्स मिलती है, जो फसलों में दवाइयां देते हैं ना, वो पेस्टिसाइड्स की भी उनके पास दुकान है। For the rice mill, they use some of their own money. Rice mill के लिए तो वो अपने यहाँ से पैसे लगाते हैं। And also borrowed from the government bank. और कहाँ से लेकर आते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लेकर आते हैं। They buy paddy from within the village and from surrounding village. वो पैडी कहाँ से खरीदते हैं, विलेजेस से
और या फिर पास के गांव से वो लोग चावल जो है वो खरीद लेते, चावल को कहते हैं पैडी। The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. कि जो चावल उस मिल में प्रोड्यूस किया जाता है, उस चावल को वो लोग कहाँ बेचते हैं? व्यापारियों को, पास के शहर के व्यापारियों को उसे बेचते हैं। This gives them a substantial income. इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalpattu village, there are agricultural laborers. Agricultural laborers जो खेतों में काम करने के लिए मजदूर होते हैं, वो agricultural laborers कहलाते हैं। कलपत्तू विलेज के अंदर agricultural laborers थे, जैसे कि तुलसी and many small farmer। उन तुलसी और उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे-छोटे farmers, जैसे कि शेखर and a few big farmer। और जो बड़े farmer हैं, जैसे कि रामालिंगम। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborers। हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो किसमें? खेती का काम करते हैं। All of them depend on the work they do on the other people earn field to earn a living. Many of them are landless and others may own very small plot of land। खेती करने वाले मजदूर जो हैं, कुछ तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, कुछ अपने, और कुछ मजदूरी के रूप में किसी और के खेत में काम करते हैं। जमीन जो है वो सबके पास नहीं होती, कुछ लोगों के पास जमीन होती है, कुछ के पास नहीं। In the case of small farmer like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs। जैसा कि शेखर के पास जो जमीन थी, उससे उनकी जरूरतें तो पूरी हो रही थी। In India, 80% of farmer belong to this group। यानी कि 80% फार्मर्स जो है वो इसी ग्रुप में आते हैं जिनके पास जमीन है और वो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो भी चीजें बचती है उसको वो सेल कर देते हैं। Only 20% of India's farmers are like Ramalingam। इंडिया के अंदर 20% फार्मर्स ही ऐसे हैं जो कि रामालिंगम की तरह, जिनके पास पैसे भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, और वो किसी भी काम को करने के लिए किसी से उधार नहीं लेकर आते, बल्कि बैंक से लोन लेते हैं। These large farmers cultivate most of the land in the villages। और villages के अंदर इसी तरीके से फार्मिंग की जाती है। A large part of their produce is sold in the market। और जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। Many of them have started other business such as shop, money lending, trading, small factories। बहुत से लोग फार्मिंग के अलावा भी काम करते हैं, जैसे किसी दुकान के ऊपर, या फिर किसी पैसे लेन देन का काम करना, या फिर किसी व्यापार का करना, या किसी छोटे मोटे फैक्ट्रीज में काम करना। ठीक है, सिर्फ फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस यहाँ किया जाता है। We have looked at farming in Kalpattu। कलपत्तू के अंदर हमने फार्मिंग प्रोसेस देखा। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest। फार्मिंग के अलावा बहुत से लोग जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए डिपेंडेंस रहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी प्रोड्यूस के लिए। डेयरी प्रोड्यूस जैसे कि कोई दूध बेच रहा है, कोई दही बेच रहा है, ये सारी चीजें। फिशिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important। जैसे कि कुछ विलेजेस के अंदर फार्मिंग के साथ साथ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, लकड़ियां लाना, जंगलों से कुछ जो फल फ्रूट लगे होते हैं उनको लाना, उनको बेचना, और फिर फिशिंग का काम करना, ये सारी चीजों का काम भी करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइफ, उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। कलेक्टिंग महुआ, तेंदू, लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स। ये सारी चीजें किसको बेची जाती थी? व्यापारी। इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। जो उनका एडिशनल इनकम है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इन सबको भी बेचकर वो पैसे कमाते हैं। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है कि जो भी लोग जैसे एनिमल्स वगैरह रखते हैं, कई लोग काऊ, बफेलोज, ये सब रखते हैं, उनको मिल्क देकर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, वो लोग दूध बेच कर आते हैं। अब अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारे की जरूरत है या किसी भी तरह की जो ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो किससे ले लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोग।
और उनको फिर उसके बदले में अपना जो दूध होता है, दही होता है, उसको बेचकर उसका पैसा उतारते हैं। ये भी क्या है, एक मेन सोर्स है अपनी फैमिली को चलाने। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। कोस्टल एरियाज में क्या है, फिशिंग विलेजेस है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड परिवेलन who lived in the Puduppet, a village close to कलपत्तू। कलपत्तू के पास में एक गांव है जिसका नाम है पुदुपेट। वहां पर फिशिंग करके लोग अपनी फैमिली को कैसे चलाते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी यहाँ दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे। Not very far from Kalpattu is the village of Puduppet. पुदुपेट जो है वो कलपत्तू के अंदर एक गांव का नाम है। People here earn their living by fishing. यहाँ के लोग फिशिंग करके अपना काम करते हैं। Their houses are close to the sea. उनके घर कहाँ होते हैं, समुद्र के पास। And one finds rows of catamarans and net line around. यानी कि वहां पर क्या है, एक लाइन में सबकी जो मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, उस जाल को वो लोग रखते हैं और मछलियां उससे पकड़ी जाती हैं। At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. यानी कि समुद्र के किनारे जो बीच कहते हैं जिसको हम, उस बीच पर सुबह मॉर्निंग 7 o'clock 7 बजे बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है समुद्र के पास। This is the time when the catamarans return with their catch. Catamarans कौन होते हैं, मछली पकड़ने वाले, ठीक है। 7 बजे का जो समय है वहां पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। जब ये वो टाइम है जहां पर लोग मछली पकड़कर वापस आ जाते हैं और बेचने के लिए भीड़ लगी हुई होती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। यहाँ पर इकट्ठी होती है सब एक साथ और कुछ मछलियां बेचती है, कुछ खरीदने के लिए वहां भीड़ दिखाई देती है। My husband Parivelan, my brother and my brother-in-law return late. कि आज मेरे हस्बैंड परिवेलन जिसका नाम है, जो कि my brother and my brother-in-law, मेरा भाई और मेरे brother-in-law कौन हो गए, हस्बैंड के भाई जो, वो लोग आज बहुत लेट आए। I was very worried, मुझे बहुत चिंता हो रही। They go to sea together in our catamaran, यानी कि वो लोग आज मछली पकड़ने के लिए एक साथ गए थे सुबह। They said they were caught in the storm, यानी कि उन लोगों ने क्या कहा कि हम एक तूफान में फंस गए। I have kept aside some fish for the family, मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ फिश साइड में रख लिया। And I will auction the rest, और उसके बाद हम आराम करने लगे। The money I get from the auction, I will auction the rest, यानी कि बाकी की जो मछलियां उसने रखी थी वो उसने बेचने के लिए रख दी। The money I get from the auction will be divided into 4 shares. जो पैसे उन्हें मछली बेचने से मिले उनको उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 each share for each person, यानी कि पैसे का 4 हिस्सा कर लिया जो पैसे उनसे मिले। 4 हिस्से किस किस में, 2 हस्बैंड वाइफ में, एक जो वाइफ थी उसके भाई को दे दिया और एक जो हस्बैंड है उसके भाई को दे दिया। 4 लोग हो गए ना, तो 4 लोगों में उसे बराबर बांट दिया। वो 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for the equipment, यानी कि जो मछली पकड़ने गए थे उन लोगों को और एक एक्स्ट्रा रखा गया। Since we own the catamaran engine and nets, we get there that share too, यानी कि हमारे पास कैटामैरन है, मछली पकड़ने का जाल है, इंजन है और उसके साथ साथ जो नेट्स यूज किए जाते हैं उनका हिस्सा अलग होता है। We have taken a loan from a bank and purchased an engine. हमने बैंक से लोन लेकर और ये इंजन खरीदा, which is fixed onto the catamaran, जो कि कैटामैरन में फिक्स की जाती है। Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. अब वो समुद्र में काफी दूर तक जा सकते हैं इंजन लगे होने के कारण, और दूर तक जाने से उन्हें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मछलियां उन्हें मिल पाएगी। The woman who buy fish here will carry them in basket to be sold in the nearby village. कि जो मछलियां बेचती है वो क्या करती है, उन मछलियों को एक टोकरी में रखती है और टोकरी में रखकर फिर उसे पास के ही गांव में उसे बेचा जाता है, ठीक है। Then there are
अदर लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप इन द टाउन, उसी के साथ साथ कुछ व्यापारी भी वहां होते हैं जो क्या करते हैं, उन मछलियों को बेचने का काम करते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, कि मुझे क्या करना है, ये दोपहर तक इसको खत्म करना है बेचकर। इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटैंगली एंड रिपेयर आवर नेट्स, शाम को मेरे हस्बैंड और जो दोनों भाई हैं मिलकर क्या करेंगे, सारे जाल को ठीक करेंगे। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी, और फिर सुबह मॉर्निंग जल्दी ही, यानी कि सुबह के 2 बजे ही उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाना होगा। They will set out to sea every year for at least about 4 months during the monsoon. They cannot go to the sea. यानी कि सिर्फ पूरे साल में 4 महीने वो मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते। कब? मॉनसून टाइम। Because this is when the fish breed. यानी कि ये वो समय है जब फिश क्या करती है, ब्रीड करती है। During this months we survive by borrowing from the traders. बाकी के जो ये जो 4 महीने हैं, इसमें हमें हमारे घर का जो खर्चा है वो हमें व्यापारियों से पैसे उधार लेकर चलाना पड़ता है। Because of this later on we are forced to sell the fish to that trader. और फिर पैसे लेने के कारण हमें बाकी का जो समय है उसमें उन मछलियों को उस व्यापारी को ही बेचना पड़ता है पैसे चुकाने के लिए। And cannot go our auction. हम उसके लिए cannot do our auction, उसमें फिर हम अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। Those long lean months are the most difficult, यानी कि जो 4 महीने होते हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल से निकलते हैं। Last year we suffered a lot because of the tsunami. पिछले साल सुनामी आने के कारण भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रूरल लाइवलीहुड। People in rural areas earn their living in various ways. कि रूरल एरियाज के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से अपना काम चला रहे हैं। Some work on farms while other earn their living on non-farm activities. यानी कि कुछ तो खेतों में काम करते हैं, कुछ non-farm activities परफॉर्म करते हैं। Working on farms involve operations such as preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crops. यानी कि फार्म में काम करने के लिए लोगों के पास क्या-क्या काम होते हैं, बीज लगाना, उसकी देखभाल करना, कटाई करना, फिर उसके बाद में फसल काटना, दवाइयां देना, ये सारी चीजें। We depend on nature for the growth of these crops. और फिर ज्यादातर लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, बारिश के ऊपर, कि बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। Hence life revolve around certain season, यानी कि कुछ सीजन के अराउंड ही हमारा जो लाइफ है वो सरवाइव होता है। People are busy during sowing and harvesting and less so that other times. कि लोग जो है वो बीज लगाने के टाइम पर और फसल को काटने के समय बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, सबके पास काम होता है। Rural people in different region of the country grow different crops. However, we do find some similarities in their life situation and in the problem that they face. यानी कि सबकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं वो एक जैसी भी हमें देखने को मिलती है। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. कि सब क्रॉप्स भी अलग-अलग तरीके का ग्रो करते हैं, सबकी जमीन भी अलग-अलग होती है, तो कैसे कल्टीवेशन वो कर रहे हैं ये कैसे डिपेंड करता है उनके लैंड के ऊपर। Many depend on these land for work as labor. बहुत से लोग इस जमीन पर काम करते हैं मजदूर के रूप में। Most farmer grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. ज्यादातर जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं किस लिए करते हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए, और साथ साथ जो भी चीजें जैसे मान लो राइस का भी कल्टीवेशन हमने देखा, तो राइस कल्टीवेट किया जाता था, खुद के घर में जितनी जरूरत है उतना रख लिया, बाकी सब उसको सेल कर दिया जाएगा मार्केट में। सो सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम whom they have borrowed. और कुछ लोगों को तो वो चावल उन्हीं लोगों को बेचने होते थे जिनसे उन्होंने पैसे उधार में लिए। For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available. यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी फैमिलीज जो है वो क्या काम करती है, अलग-अलग तरीके से अपना काम चलाती है, एग्रीकल्चर काम करती है। There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft persons in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसके अंदर जो कि किसी दूसरे की जमीन पे काम करते हैं,
किसी के पास खुद का लैंड होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी के यहाँ मजदूरी के रूप में काम करते हैं, किसी के पास खुद की जमीन होती है। तो अलग अलग कैटेगरीज से जो है वो लोग यहाँ डिवाइड। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी करना है, इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेते हैं। इस चैप्टर के हमने डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिख लेना बिल्कुल भी। तो देखो आपका फर्स्ट वर्ड है ट्रेडर्स, सेकंड है टैक्स, थर्ड है ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है एडिट, फिफ्थ वर्ड है सब्सटेंशियल, सिक्स्थ है कैटेमरन्स, सेवेंथ है और टेंथ वर्ड है नोट कर लीजिए। ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको ओके स्टूडेंट्स।